सर हाँ हाँ बोलो। हम लोगों ने एक प्रिंसिपल अभी तक पढ़ा है, क्या नाम था उस प्रिंसिपल का, कोई बताएगा? बिजनेस का खुद का लीगल सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफिकेशन होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम सर कर दिए शेयर। कुछ और बातें बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कॉपी में लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हम क्लास 7 बात कर रहे हैं। What is the meaning of concept, convention and principle? Got it? ये तीनों टर्म को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का मतलब समझने के लिए, हाँ कौन है, सर कोई डाउट है? आपका आवाज पता नहीं किसकी तरफ से हल्ला हो रहा है, क्लियर नहीं आप आ लोग रहा है। कैमरा, तनु प्रिया राजश्री, बीच कैमरा आवाज बहुत आ ऑन रहा कर है। लो और माइक ऑफ करो। कैमरा ऑन। ऑनलाइन स्टडीज आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, तो कुछ डिसिप्लिन है ऑनलाइन स्टडीज का कि कैमरा ऑन रहना चाहिए और माइक ऑफ रहना चाहिए। माइक तभी ऑन करेंगे जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, क्योंकि अगर माइक ऑन रहेगा तो आपके बैकग्राउंड में जो नॉइज होता रहता है वो सभी को डिस्टर्ब करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तनु एंड राजश्री आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। तनु एंड राजश्री, सर माइक ऑफ। अब आवाज जा रही है सभी को क्लियरली? चलिए, कॉन्सेप्ट का मतलब पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब एजम्पशन भी होता है। एजम्पशन समझते हो? एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? मान लेना। मान लेना, हाँ कुछ मान लेना। जैसे मान लो कि इस तनु प्रिया पागल हो गई है, मान लो। और जैसे मान लो कि यस मिस्टर इंडिया बन गया है, मान लो। ठीक है, तो मानने का तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एजम्पशन, जैसे जब सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, यानी सोचो 5000 साल पहले, तो 5000 साल पहले क्या हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट कोई था? इनकम टैक्स नाम का कोई एक्ट, इनकम टैक्स की कानून। कानून का मतलब समझते हो ना, लॉ, नियम, नहीं था। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स था उस जमाने में? होगा या सोचो तो, हिस्ट्री पढ़े हो ना। राजश्री बताइए, 5000 साल पहले क्या ट्रैफिक रूल हुआ करता था? राजश्री माइक ऑन करके बोलिए। आई थिंक कि आप बोले जा रहे होगे, माइक ऑफ है आपका।
नीचे मोबाइल के यहाँ पे जब आप मोबाइल पे टच करोगे तो नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइक का ऑप्शन देता है। तो पहली बार क्लास कर रहे हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस है। ठीक है, तो उस जमाने में ट्रैफिक रूल इसलिए नहीं था क्योंकि लोग कैसे ट्रैवल करते थे बताइए तो नेहा, 5000 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? पैदल जाते होंगे सर। कैसे? पैदल, वॉकिंग। वॉक करके। तो वॉक करके अगर लोग चलते फिरते होंगे, आते जाते होंगे, तो उस जमाने में एक्सीडेंट का कोई होता होगा चक्कर? कभी सुने हो उस जमाने में ऐसा न्यूज आता होगा कि आज राजश्री पैदल चल रही थी और जा करके नेहा को टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, यानी टेक्नोलॉजी आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, साइंस डेवलप हुआ, तो व्हील का पहले निर्माण हुआ, चक्के, व्हील का खोज हुआ, फिर ऑटोमोबाइल का खोज हुआ, यानी कार एंड ट्रक्स एंड बड़े बड़े व्हीकल्स। तो जब ये कार आने लगी, रास्ते पे चलने लगा कार, तो अब रास्ता पे पैदल चलने वालों के लिए क्या हो गई, मुसीबत बढ़ गई। क्योंकि जब कार वाले लोग कार चलाने लगेंगे रोड पर और पैदल चलने वाले लोगों को वो टक्कर मारेंगे, तो पैदल चलने वाले लोगों का क्या होने लगा, एक्सीडेंट होने लगा। तो जब प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हुआ, क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ कि कार एंड ऑटोमोबाइल्स के आ जाने से पैदल चलने वाले लोगों को क्या होने लगा, परेशानी होने लगा। तो इस जब परेशानी कोई होता है हमारे सामने, तभी ना हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बोलो, जैसे अभी हमारे सामने परेशानी है, लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, तभी ना हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और नए नए, एक चीज ऑब्जर्व करो, नया नया रूल बन रहा है। ये चीज तुम लोग ने गौर किया है क्या? नया नया रूल बन रहा है, मास्क पहन के घूमिए और ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे टांग के घूमिए। अभी नियम आ जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोगों को पीठ पे लेके घूमना है। समझ में आ रहा है? तो जैसे प्रॉब्लम अराइज होता है तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन जब आता है तो उसके लिए हमें उसको इम्प्लीकेट करने के लिए, यानी उसको लागू करवाने के लिए हम लोग रूल क्या बनाते हैं, रूल, नियम कानून बनाते हैं। तो कोई भी नियम कानून बनता है उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब समझ में आया? कोई भी नियम कानून जब बनता है तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग एजम्पशन भी कहते हैं, यानी मान लो। यानी पहले हम लोगों ने माना कि अगर रोड पे गाड़ियां चलेंगी तो एक्सीडेंट होंगे तो लोगों को परेशानियां होंगी। तो परेशानियों का सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, ट्रैफिक रूल बनाया। और सभी लोगों को ये कहा गया, ये समझाया गया कि आप लोगों को ट्रैफिक रूल का क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज देखा कि जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन को इम्प्लीकेट कराने के लिए हम लोग लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, आप लोग कॉपी में पहले कॉन्सेप्ट का मतलब लिखिए। Concepts are the basic assumptions. Concepts are the basic assumptions. राजश्री, डोंट वरी, मैं आपको पिछले 2-3 क्लासेस का जो बेसिक्स है वह मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे करके सब समझा दूंगा। अभी और भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उन लोगों को मैं एक साथ बैकअप दूंगा। आप डोंट वरी, जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो और समझो। ठीक है सर। Concepts are the basic assumption on the basis of which WHICH बिच लिखना है, BITCH बिच मत लिख देना, नहीं तो पापा मम्मी पकड़ के हमको मारेंगे कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप। ये वाला स्लैंग है, ये वाला बिच बिच। On the basis of which
general laws and principles, general laws, LAOWS, laws, general laws and कौन है? general laws and principles are developed. प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCIPLE होगा, प्रिंसिपल. General laws and principle are developed. बस इतना ही सा डेफिनेशन है. कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है जो अभी लिखवाए. एक बार स्तुति आप रीड कर दो. व्हाट, अभी मैंने क्या लिखवाया? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? पहला टर्म मैंने डिफाइन किया कॉन्सेप्ट. आर द बेसिक हाँ assumption हाँ on the basis of which general laws and principle are developed. हाँ, यानी जिसके आधार पर आम नियम और कानून डेवलप होते हैं. ठीक है. तो अकाउंटेंसी में भी हम लोगों को जैसे जैसे कठिनाइयां फेस करते गए हम लोग अकाउंटिंग करते वक्त, तो उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या डेवलप किए? प्रिंसिपल डेवलप किया. कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए एजम्पशंस. बहुत सारे मान्यताओं के आधार पर हम लोगों ने प्रिंसिपल डेवलप किए. ठीक है. जिसमें से तुमने एक प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था सबसे पहला क्लास में, और ये प्रिंसिपल इसलिए भी पढ़ाना उस वक्त जरूरी था, अदरवाइज आपको मैं ये कैसे समझा पाता कि हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग क्यों करते हैं. ठीक है. क्लियर? कोई डाउट? ओके. तो अब सवाल उठता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल. देखो, 1 नंबर कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर प्रिंसिपल है. तो अब ये सवाल उठता है कि प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल. तो अब प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिखो. प्रिंसिपल आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन and the method of applying those and regulation into accounting practices are called principle. In accountancy, these principles are also known as accounting standards. In India, these accounting standards और ब्रैकेट में लिख लेना प्रिंसिपल्स. अभी यानी हमने डेफिनेशन में लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं. इन इंडिया दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ब्रैकेट में लिख लेना प्रिंसिपल set up and develop set up और या and नहीं और लिखो और develop by
by the Institute of Chartered Accountants of India. Chartered of India, यानी India. हम लोग कितने भी प्रिंसिपल, जैसे कोई कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जी कौन बनाता है कोई भी कानून? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पारित करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले फ्रेम करता है, फिर उस पर प्रेसिडेंट क्या करता है? मुहर लगाता है, तब वो कानून क्या हो जाता है? इनएक्टेड हो जाता है। उसी तरह अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल हैं, ध्यान से सुनोगे, अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल हैं यानी नियम कानून है, वो कौन डेवलप करता है? उसकी जिम्मेदारी है, किसकी है डेवलप करने की? तो उसकी जिम्मेदारी डेवलप करने की है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे प्रीमियर बॉडी है, यानी इससे ऊपर कोई संस्था नहीं है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। यानी यही बॉडी, यही संस्था हमारे देश में अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट कर रही है। यानी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टाइम टू टाइम नियम कानून बनाते रहते हैं, जो भी इंडिया में अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल दोनों में कोई डाउट कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज प्रिंसिपल? नहीं सर। ठीक है, तीसरा नंबर है कन्वेंशन। अब कन्वेंशन समझने से पहले कुछ बातों को मुझे बताओ, या मैं कुछ बातें बताता हूं, मैं खुद इसको क्लियर कर दूं। मैं देखो, प्रिंसिपल हमें कितने सारे पढ़ने हैं? नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। नंबर 2, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नंबर 3, मैचिंग प्रिंसिपल। नंबर 4, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। नंबर 5, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, यानी इन सब को पढ़ना है। जर्नल एंट्री हम लोग सीखते रहेंगे, पैरेलली चलेगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, नाम सुने हो पहले कभी? नेहा, स्तुति, ये सब चीजों का? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न? नो सर। नहीं सर। कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या प्रूडेंस,
कंजर्वेटिज्म, और अभी 10, 11, 12 लगभग 15-16 प्रिंसिपल्स हैं। तो और के नाम अभी मेरे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी, बुक अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, सारे कोचिंग में है। तो डोंट वरी, बुक में और भी अभी पहले ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब तक हम उसको, इसके बाद 10, 11, 12 भी लिखवा देंगे, ठीक है। या एक मिनट रुक जाओ, मैं बुक देख लूँ, कोई बुक होगा मेरे पास। ठीक है, मैं बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। आउट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, देखो इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, इसको इससे पहले कुछ बात बताओ कि हमारे देश में कितने सारे कानून हैं। स्कूटी चलाती हो क्या? नो सर। कौन स्कूटी चलाती है यहाँ पे, कोई है? राजश्री कोई नहीं सर। चलाती हो? अच्छा, यस बाइक चलाते होगे। जी सर। तो बाइक चलाने के कुछ नियम और कानून हैं, क्या कुछ नियम और कानून बता सकते हो मुझे? हेलमेट लगाना, हेलमेट 1 लेन में लगाना, चलना, और लाइसेंस रखना, लाइसेंस रखना है, और लाइसेंस, गाड़ी का कागज रखना, क्या क्या, जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ओनर बुक, ऑनर बुक। है ना। उसके बाद और भी कुछ रूल्स है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। शूज पहनना है गाड़ी चलाते समय, बाइक शूज, क्या आपके सर? बाइक में शूज, जूता जूता। यस अच्छा, सर। इसको नेहा तुम इसको भी नोट कर रही हो क्या, हेलमेट लाइसेंस? नहीं सर, सर वो जो एक्सप्लेन, पॉइंट्स लिखा हुआ था वो नोट कर रहे थे। हाँ एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, अभी बस समझो। हमको लगा सर कि वो तो ये, सुन रहे हैं। हमको लगा कि ये भी नोट कर रही हो। नो सर। ठीक है। तो इतना और तो भी रूल पता है सबको। हाँ? तो इतना तो रूल पता है सबको। अच्छा, इतने सारे रूल्स हैं। अच्छा, ऑनेस्टली बताओ, क्या इन सारे रूल्स में से हम सारे रूल्स को फॉलो करते हैं क्या? नहीं। नहीं ना फॉलो करते हैं। तो रूल्स बनते हैं लेकिन फॉलो कितने होते हैं? जैसे यहाँ पे 17 रूल्स हैं, 17 प्रिंसिपल्स बताएंगे, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें तो ऑल टुगेदर अभी तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 यानी 32 प्रिंसिपल्स इशू किए हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने इशू हैं इंडिया में? 32। लेकिन इसमें इफेक्टिव 29 है, ठीक है। 32 नियम कानून है अकाउंटिंग के। क्या हम उसमें से सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं क्या? क्या हम उसमें सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? नहीं। नो सर। तो जिन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो प्रिंसिपल्स हमारा कन्वेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्वेंशन। कन्वेंशन। कन्वेंशन, ठीक है। अब लिखो कन्वेंशन, कन्वेंशन में जाकर लिखो अब जो हम लिखवा रहे हैं, व्हाट इज कन्वेंशन। सर ये 8 नंबर पॉइंट में प्रूडेंस लिखे हैं ना? प्रूडेंस, हाँ प्रूडेंस, PRU। ये एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, अभी अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एक पूरा चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर है, इसलिए अभी मैं बस इसको बता रहा हूँ पढ़ने। तो लास्ट में क्या है? कंजर्वेटिज्म, क्लास कर रहा। कंजर्वेटिज्म। राजश्री, तुमको एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत? चलो, कंजर्वेटिव कन्वेंशन का मतलब लिखो। कन्वेंशन किसे कहते हैं? पीट भी तुमको। Those accounting principles, those accounting principles
those accounting principles which are adopted and followed by any enterprise into their accounting practices are considered as convention for that enterprise. ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल, जैसे कि मान लो हमारा इंस्टीट्यूट अभ्यास वर्चुअल क्लास, हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं करते हैं। अब ये एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, ये बस इतना समझ लो अभी कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बताओ स्तुति, नेहा तुम बताओ, ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो, कैश और क्रेडिट। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जब हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को कंसीडर करते हैं और दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, तो समझ लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, उसको हम एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। उसको हम कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं? एक्रूअल बेसिस। लेकिन कभी कभी कोई जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो सिर्फ कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, सिर्फ कैश बेसिस को, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, वो कैश बेसिस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये भी एक प्रिंसिपल है, लेकिन क्या ये प्रिंसिपल मेरे लिए कन्वेंशन कहलाएगा? ये मेरे लिए कन्वेंशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम इसे फॉलो नहीं करते। तो हम जिन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे वो प्रिंसिपल मेरे लिए क्या कहलाएगा? कन्वेंशन। अच्छा, अब अपने कॉमन सेंस से आंसर देना। जो प्रिंसिपल मेरे लिए कन्वेंशन है, यानी जो प्रिंसिपल हमने एक्सेप्ट कर लिया अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, वो मेरे लिए कन्वेंशन है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये जरूरी है कि जो प्रिंसिपल्स मेरे लिए कन्वेंशन है वही स्तुति के लिए भी सेम टू सेम हो? नो सर, नहीं हो सकता है वो दूसरे नियम को फॉलो कर रही है, तो उसके लिए कन्वेंशन वो ना कहलाएगा जो वो फॉलो कर रही है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गया? तो आई थिंक कि मैंने इन तीनों टर्म का मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कन्वेंशन किसे कहते हैं, एंड प्रिंसिपल किसे कहते हैं। ठीक है, अब स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक क्वेश्चन हम तुम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व नहीं करना है, एनालाइज करना है। कल हम लोग एनालाइज किए थे ना, जैसे बस वैसे ही एनालाइज करना है। तो हमें क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। स्तुति कौन हमको पिक्चर भेजी हो? हम क्लियर नहीं है सर, फिर से सेंड करें क्या? हाँ, थोड़ा क्लियरली उसको सेंड कर दो।
क्लियरली सेंड कर दो उसे। हम मार देंगे तुमको। जल्दी नहीं यार। भेजे क्या? सुरखाब हर्षवर्धन, कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना माइक ऑफ रखिए। भेजो स्तुति। सब भेज रहे हैं। भेज दिए। कहाँ भेजे? नहीं मिला। भेज रहे सर, वेट। क्लियर आ ही नहीं रहा। हर्षवर्धन, स्तुति, कैमरा आप लोग ऑफ मत कीजिए, ऑन कीजिए। सर हम पे क्लिक कर रहे हैं। हाँ? फेशियल कराते हुए क्लास कर रही हो? सब पे क्लिक कर रहे हैं। ओ हर्षवर्धन, मंजीत क्या हाल है जी? तुम बहुत दिन के बाद क्लास में आए। सब क्लास ही कहाँ ले रहे हैं? हम क्लास नहीं ले रहे हैं। किस दिन क्लास नहीं लिए? अभी तेरा सर कल भी नहीं हुआ। कल क्लास नहीं हुआ था सुरखाव? थोड़ा लेट से हुआ था क्योंकि क्लास ही लेते कहाँ रहते। कर दिए शेयर सर। मतलब लेट हो जाएगा तो तुम गुस्सा हो जाओगे। हमको क्या, मत करो क्लास। नहीं सर, अभी मैसेज नहीं कर रहे हैं 2 दिन से, तो मैसेज नहीं अरे रहा। तुम मैसेज नहीं कर रहे तो इंसान हैं, भूल जाते हैं। तुम लोग नहीं कर सकते हो चेक। हाँ हेलो तनु, नेहा, स्तुति, यस, ओके। आप लोग देखो एक क्वेश्चन सेंड किए आप लोगों को। वो क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करो तो, और रीड करके बताओ कि क्या आप लोग एनालाइज कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2A। नहीं तो अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ ठीक है, आप इसको एनालाइज कर पाओगे जनरल क्या? में तो इसे डाल ही सकते। जैसे कल हम लोगों ने एनालिसिस किया था, क्या आप कर पाओगे? यस यस सर। हाँ तो आप लोगों को 2A, 2B, 2C और 3 जितने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है सभी का एनालिसिस करके हमें पिक्चर सेट व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दो। और जो भी थ्योरीज अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे थ्योरीज आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक है? हाँ कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। नेहा, स्तुति, यस, तनु, नो सर। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर अभी तक। तो कल हम पूछेंगे जितने भी थ्योरीज पढ़ाए हैं वहां तक से डाउट पहले कल हम पूछेंगे। ओके राजश्री, चुप रहेगा। राजश्री आप हमसे फोन पे बात, आप मुझसे फोन पे बात करिएगा कल सुबह 10 बजे। मैं आपको क्लास कल 1 घंटे का एक्स्ट्रा दूंगा और पीछे का बैकअप दे दूंगा। नेहा तुम भी बैकअप में आ जाना। ओके सर। सर कितने बजे? टाइम बता देंगे कल 10 बजे आप फोन करिएगा। टाइम बता दूंगा, कुछ समय लूंगा, ठीक है? ओके सर। और
ओके सर। इकोनॉमिक्स का क्लास आप लोगों का, इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पीछे कुछ छुपा हुआ है, पीछे जो बड़ा छिपकली है। ठीक है, 12th